जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो तेल से नहीं बल्कि रेत के एक छोटे से दाने से बनी चिप पर चल रही है। हाँ, ये एआई का दौर है और एक नया सिलिकॉन पर्दा पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहा है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक इस पर्दे के गलत तरफ खड़ी है, और ये कहानी है भारत की। तो सवाल ये है कि ये सिलिकॉन पर्दा आखिर है क्या? इसका नाम है पैक्स सिलिका। और ये कोई मामूली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अमेरिका की अगुवाई में बना एक बहुत ही ताकतवर, एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन है। और इसका मकसद है एआई की पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करना। मतलब जमीन के नीचे दबे खनिजों से लेकर हमारे दिमाग से भी तेज चलने वाले चिप्स तक, सब कुछ। अब ये जो गठबंधन है, इसे एक किले की तरह समझिए, या कह सकते हैं एक हाईटेक गेटेड कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी के हर मेंबर के पास एक खास चाबी है। जैसे अमेरिका, वो इस पूरे खेल का आर्किटेक्ट है, एआई का दिमाग जो डिजाइन और मॉडल तैयार करता है। नीदरलैंड्स वो गेटकीपर है जिसके पास सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने वाली जादुई टेक्नोलॉजी है। फिर जापान और साउथ कोरिया हैं जो जरूरी कच्चा माल और मेमोरी सप्लाई करते हैं। मतलब बात साफ है, कोई भी देश अकेले ये काम नहीं कर सकता, सब एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन इस हाईटेक किले में एक बहुत बड़ा नाम मिसिंग है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका का एक अहम पार्टनर भारत, वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। साल था 2025, वो साल जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बड़ी दरार पड़ गई थी। 2025 भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बहुत ही उथल-पुथल भरा साल था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई फरवरी में, जब 100 से ज्यादा भारतीयों को बहुत ही अपमानजनक तरीके से डिपोर्ट किया गया, जिससे पूरे भारत में जबरदस्त गुस्सा था। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया, पॉलिटिकल बयानबाजी, ट्रेड वॉर और आखिर में पाबंदियां। एक के बाद एक इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई खोद दी और भारत दुनिया में अकेला पड़ता गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई अटकलें या हवाई बातें नहीं हैं। भारत के एक बड़े राजनीतिक चेहरे जयराम रमेश ने उन्होंने साफ साफ कहा था कि ट्रंप मोदी के रिश्तों में जो तेज गिरावट आई, उसी की वजह से भारत को इस ग्रुप से बाहर रखा गया। तो एक सीधा सीधा इशारा था कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी कितने गहरे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ राजनीतिक तनाव ही पूरी कहानी नहीं है। पर्दे के पीछे एक और, शायद इससे भी बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। और वो सच्चाई थी एक गहरी टेक्नोलॉजिकल खाई, एक ऐसा गैप जो भारत को एआई की इस रेस में बहुत पीछे छोड़ रहा था। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए भारत एक भरोसेमंद फैमिली कार का इंजन बनाने पर फोकस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई की रेस जीतने के लिए चाहिए एक फॉर्मूला 1 रेस कार का इंजन। भारत की जो मैच्योर चिप टेक्नोलॉजी है, वो हमारे रोजमर्रा के डिवाइसेस के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये उन फ्रंटियर चिप्स का मुकाबला नहीं कर सकती जो एआई को उसकी असली जबरदस्त ताकत देती। और बात सिर्फ चिप्स की नहीं है, बात है रॉ कंप्यूटिंग पावर की। अब जरा ये फर्क देखिए, भारत का जो पूरा नेशनल एआई मिशन है, उसका टारगेट है लगभग 20,000 जीपीयूज का। वहीं अमेरिका की सिर्फ एक बड़ी टेक कंपनी एक साल में इससे 7 गुना ज्यादा जीपीयूज खरीद लेती है। सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई तोप की लड़ाई में राइफल लेकर पहुंच जाए। देखिए, एआई भूखा है, उसे सिर्फ डेटा की भूख नहीं है, उसे खनिजों और बेहिसाब एनर्जी की भी भूख है। और यहीं पर भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। भारत जरूरी खनिजों के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और हमारा जो एनर्जी ग्रिड है, वो एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जरूरी, भरोसेमंद और क्लीन एनर्जी देने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। तो एक तरफ दुनिया से अलग थलग और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में पीछे। तो क्या भारत ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने वही किया जो वो हमेशा से मुश्किल वक्त में करता आया है। उसने एक तीसरा रास्ता बनाया, अपना रास्ता। भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। पहला, उसने फ्रांस जैसे देशों के साथ नए गठबंधन बनाए। दूसरा, उसने खुद को ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर पेश किया। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसने अपने देसी टैलेंट पर दांव लगाया, अपनी भाषाओं के लिए एआई बनाने पर, अपने खुद के चिप डिजाइन तैयार करने पर जोर दिया। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। 13 जनवरी 2026,
ये तारीख याद रखिए। इसी दिन अमेरिका ने ऐलान किया कि भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए न्योता दिया जाएगा। जरा सोचिए, अचानक जिस देश को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया था, उसे अब सबसे एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर बुलाया जा रहा था। तो इस हैरान कर देने वाले न्योते का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक छिपा हुआ जाल? भारत के लिए अब आगे का रास्ता 3 अलग-अलग दिशाओं में जाता हुआ दिखाई देता है। पहला रास्ता है जूनियर पार्टनर का, मतलब भारत इस क्लब में तो शामिल हो जाए, लेकिन उसे सिर्फ असेंबली और डेटा लेबलिंग जैसे काम मिले, न कि असली इनोवेशन का मौका। दूसरा रास्ता है एक सॉवरेन पोल, यानी एक संप्रभु ध्रुव बनने का, जहां भारत इस न्योते को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करे और अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़े। और फिर है तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, एक डिजिटल गुलाम बनने का, मतलब सिर्फ विदेशी एआई का कंज्यूमर बनकर रह जाना और अपनी टेक्नोलॉजिकल किस्मत पर कोई कंट्रोल ना होना। तो आखिर में पूरी कहानी आकर इस एक सवाल पर टिक जाती है। भारत के पास टेबल पर सीट का न्योता तो है, लेकिन क्या उसके पास अपनी शर्तें मनवाने की ताकत है? इस सिलिकॉन पर्दे के नए दौर में भारत का भविष्य इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। अगला कदम भारत को उठाना है और पूरी दुनिया की नजरें उसी पर हैं।